श्री तुलसीदास जी कहते हैं, अरे मूर्ख मन, तू उस भगवान परब्रह्म परमात्मा का स्मरण कर, जिन भगवान के स्मरण करने से पता नहीं कितने सारे अधम दुराचारी तर गए। अच्छा देखो, मैं आपको बताऊं, भगवान के नाम लेने से व्यक्ति भाव से पार हो जाता है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति बहुत पापी आदमी था, बहुत पाप करता था, बहुत पाप ही पाप करे, लेकिन पुण्य का एक भी काम ना करे, लेकिन पाप तो बहुत ज्यादा करे और पुण्य का कोई काम ना करे। तो घर वाले परेशान हो गए, तो एक संत के पास भेज दिया। उन्होंने सोचा कि संतों से मिलके रहना चाहिए। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। 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 तू तो होगा भव से पार रे, तेरी अच्छी बनेगी। होगा भव से पार रे, जय हो। तेरी अच्छी बनेगी। कागा से कोई हंस करेंगे, कागा से तोय हंस करेंगे। कागा से कोई हंस करेंगे। कागा से तोय हंस करेंगे। एक हंस का बच्चा था। तो एक बार वो आकाश मार्ग में उड़ने का प्रयास कर रहा था, और उड़ने का प्रयास करते करते वो कीचड़ में गिर गया। ध्यान से सुनना, वो हंस का बच्चा कीचड़ में गिर गया। अब क्या था, उसका रंग काला हो गया। अब उसने सोचा कि मैं तो काला हूं। इतने में वहां से एक कौओं का झुंड आ रहा था। तो उस हंस के बच्चे ने सोचा कि ये भी काले और हम भी काले, तो अपने आप को कौआ ही समझ बैठा और उन कौओं के साथ ही उड़ने लगा, कौओं के झुंड में शामिल हो गया। लेकिन एक बार की बात है, एक बार कौओं के झुंड के साथ वह उड़ रहा था और मानसरोवर का एक हंस, और उसने हंस के बच्चे को देखा और उसने सोचा हंस का बच्चा और इन कौओं के साथ। तो वो तुरंत गया हंस और कहा, अरे तू तो मेरा बेटा है, इन कौओं के साथ क्या कर रहा है? सो हंस का बच्चा बोला, नहीं महाराज, जैसे हम काले वैसे ये काले। तो उस हंस ने उस हंस के बच्चे को पकड़ा और मानसरोवर में डुबकी लगवा दी। एकदम धवल देह हो गया। उसने कहा, हाँ महाराज, आप सही कह रहे थे, हम जैसे हम वैसे ही आप। तो उसको ज्ञान हो गया कि हम कौआ नहीं है।
ऐसे ही ईश्वर का अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर का अंश परमात्मा का पुत्र और सहज आनंद का बेटा। लेकिन जब देखो तब दुख, जब देखो तब हाय हाय। अरे ये काम क्रोध लोभ मोह का कीचड़ कहाँ से लग गया? कहा कौओं के साथ रहकर कौआ ही बन गए। तब ये काम क्रोध लोभ मोह की गंदगी कहाँ से छूटे? कहा जब कोई संत सदगुरु की कृपा दृष्टि जीव पर पड़ जाती है, जब श्री दिनेशाचार्य जी महाराज जैसे संत सदगुरु परमहंस की दृष्टि किसी जीव पर पड़ जाती है, और वो जब वो ऐसे सत्संग की गंगा में हमें डुबकी लगवा देते हैं, तब जीव को ज्ञान हो जाता है। कागा से तो ये हंस करेंगे, कागा से तो ये हंस करेंगे, कागा से तो ये हंस करेंगे, कागा से तो ये हंस करेंगे। मिट जाए उर्गे दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ओ मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। वो तेरी अच्छी बनेगी। तो संतों के संग से जीवन का बेड़ा पार हो जाता है। तो जो व्यक्ति पाप ही पाप करता था, उस व्यक्ति के परिवार वालों ने सोचा इसको किसी महात्मा के पास भेज देते हैं, इसका कल्याण हो जाएगा। और एक महात्मा उसी गांव में आए तभी, तो वे बोले महाराज इस बच्चे को ले जाओ, बहुत पाप करता है, कोई पुण्य का कार्य नहीं करता। तो महात्मा तो रहते ही तलाश में, तो कहा चलो बच्चा तुम्हें समझाएंगे। तो कहा कि देखो महाराज, हमसे भजन की मत कहना, हमारा सिर दर्द करने लगता है भजन का नाम सुन के, भजन की तो कहना ही मत प्रभु। कहा कि ठीक है नहीं कहेंगे भजन के बारे में। अब वो संत के आश्रम में ही रहने लगा, लेकिन वहां रहकर उसने पाप नहीं छोड़ा, करता गया पाप। संत कुछ बोल ना पावे। लेकिन देखिए, संतों के उद्धार करने की अपनी अपनी युक्तियां होती हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति शराब पीता था, घर वालों ने संत को दे दिया कि महाराज इसको आप समझाओ। तो महात्मा ने कहा कि देखो, हम तुमसे शराब छोड़ने के लिए नहीं कहेंगे, नहीं कहोगे बहुत बढ़िया, लेकिन एक बात मान लो, जब तुम शराब पियो बस हमारा स्मरण कर लेना, हमारा स्मरण कर लेना बस। अब क्या था, वो अब शराब पीने बैठा, अब उसको ध्यान ना भी करना चाहे तो ध्यान आ गया, अरे गुरुजी ने कहा था। और जैसे ही गुरुजी का ध्यान किया तो गुरुजी का चित्र बिल्कुल उसके सामने आ गया। उसको लगा कि गुरुजी हमारे सामने ही बैठे हैं। अब इतनी शर्म लगी कि वो पी नहीं पाया, बस 10 दिन में छूट गई। तो कहा कि महाराज आपने छुड़वाई तो नहीं, लेकिन छुड़वा दी, छुड़वाई भी नहीं और छुड़वा दी। तो संतों की युक्तियां होती हैं ऐसे ही। वे संत थे, उन्होंने भी सोचा इसका उद्धार तो करेंगे ही। तो जब उन संत का अंतिम समय आया
तो उन्होंने कहा, देखो बच्चा, तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी, एक बात मान लो, हमारे कहने से एक बार राम कह दो बस। उसने कहा कि अब ये मर तो रही, अंतिम इच्छा और पूरी कर दे। कहा, क्या नाम भगवान का? तो कहा, राम। तो वो बोला, राम। महात्मा बोले, बन गया का? महात्मा बोले, बस एक बात और मान लो, अगर कोई कहे कि तुम्हें इस नाम के बदले क्या चाहिए, तो कहना, हमें इस नाम के बदले में कुछ नहीं चाहिए, जो इस नाम का फल होता हो वही मुझे दे दो। ये भी मान ली बात। अब संत तो चले गए, लेकिन वो व्यक्ति फिर भी नहीं सुधरा, पाप ही पाप करता गया। अच्छा देखिए, अब क्या, उसका भी अंतिम समय आया। यमराज ने, अब चिट्ठी आई। जो चित्रगुप्त थे वो चिट्ठी पढ़ने लगे कि अरे, इसने तो जिंदगी भर पाप किए हैं, जिंदगी में एक पुण्य का काम नहीं किया, इसे तो नरक जाना ही जाना। तो कहा कि क्या करें, क्या करना चाहिए? कहा, एक काम करो, कोई तो पुण्य का काम, हाँ एक किया है, एक बार एक संत के कहने से जबरदस्ती बिना मन के राम कहा है, लेकिन तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीज, उल्टो सीधो गिरे खेत पजे जो बीज। इसने बिना मन के जपा है ना। तो यमराज ने कहा कि देखो, तुम्हें नरक तो जाना ही है, लेकिन तुम्हें इस नाम के बदले में क्या चाहिए सो मांग लो। उसको याद आया कि संत ने कहा था कि अगर कोई कहे तो कह देना, हमें इस नाम के बदले में कुछ नहीं चाहिए, जो फल हो दे दो। उसने भी कहा, हमें तो इस नाम के बदले में कुछ नहीं चाहिए, जो इस नाम का फल होता हो सो मुझे दे दो। अब देखिए, जैसे यमराज ने सुना, अब एक बार नाम लेने का फल तो पूरे यमलोक में कहीं नहीं था, तो सब लोग मिलकर धर्मराज के पास गए। चित्रगुप्त, यमराज और वो व्यक्ति धर्मराज के पास गए कि क्या फल है एक बार नाम लेने का। तो कहा कि ये तो हमें भी नहीं पता, तो किससे पूछना चाहिए? सब कहा, ब्रह्मा जी के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा जी के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा जी के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ओ ब्रह्मा जी के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शबरी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता। शबरी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता